आज ये जो दूध आता है, हम सब शहरों में रह के दूध लेते हैं। दूध तो दूध तो पहली बात तो दूध तो 90% जो मिल्क है, जैसे हमारे भारत देश में सब वो केमिकल भरा पड़ा है। केमिकल से 28 तरह के केमिकल्स आते हैं। लेकिन अगर असली दूध भी मिल गया, डेयरी ऑपरेशन से, कमर्शियल डेयरी का अगर असली मिल भी गया, तो वो दूध नहीं है। वो क्या है? वो वो तरल गोमांस है, लिक्विड बीफ, और या सफ़ेद खून है गाय का। सफ़ेद खून है, बस। वो दूध नहीं होता है। दूध क्या होता है? दूध होता है जो कि एक गाय या कोई भी पशु जो अपने बछड़े को प्रेम से देखकर जो प्रेम से दे दे, उसको दूध कहते हैं। और जो ज़बरदस्ती निकाला गया है, दवाएं, इंजेक्शंस, ऑक्सीटोसिन वगैरह दे के निकाला गया है, वो दूध नहीं होता है। वो उसका लिक्विड मांस है, तरल मांस है वो, और वो सफ़ेद खून है। तो हमारे हमारे जो ये जो आजकल के जो डेयरी ऑपरेशंस है, डेयरीज हैं, ये डेयरी नहीं होते, गौशाला नहीं होते, ये होते हैं कसाई खाने। क्योंकि ये कसाई खानों का ऑपरेशंस है। इसमें क्या होता है, गाय आती हैं, 2-3 साल दूध देती हैं, फिर उनको भेज दिया जाता है, वहाँ कटाई पिटाई होती है उनकी, फिर चमड़ा अलग कर दिया जाता है, हड्डियों का अलग यूज़ है, और फिर उनके सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग किया जाता है। तो सारे ये जो डेयरीज हैं, ये सारे वो चेन में है इसका। तो हमें जो है दूध पीना है। दूध जो है प्रेम से उत्पत्ति जो होती है, उसको दूध कहते हैं। और जो काम से उत्पत्ति होती है, लस्ट से उत्पत्ति होती है, उसे हम अंडा कहते हैं। अंडा लस्ट से आता है। और जो क्रूएल्टी से जो आता है, उसे मांस कहा जाता है। तो खाली सफ़ेद चीज़ हमने निकाल लिया, ये दूध नहीं हो गया, ये तो मांस है। तो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बहुत सारे भक्त कहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, भाई कहाँ से लाएंगे? आजकल तो कमर्शियल मिल्क है, स्पेशली विदेशों में तो अच्छा मिल्क आता है। एटलीस्ट कमर्शियल में है, ज़बरदस्ती निकाला हुआ है, लेकिन अच्छा शुद्ध रहता है, मिलावट नहीं रहती विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में। तो कम से कम भगवान को भोग लगा रहे हैं, उसको, गाय को बेचारी जिससे आया उसको तो फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा मत है कि पहली बात तो हम भगवान ये ग्रहण करेंगे कि नहीं। हमारी ड्यूटी भोग लगा दिया, लेकिन वो ग्रहण नहीं करेंगे। वो हम कुछ भी देंगे, वो खाने वाले नहीं हैं। पहली बात तो भगवान भोग नहीं धराएंगे। दूसरा, ये जो चीज़ें हैं, भगवान बछड़े को जब तक प्रेम से देख के गाय जो चीज़ नहीं देती है, और उसका 2 थन का बछड़े का हक होता है। बछड़े को भूखा रख के जो दूध निकाला गया, वो बहुत पाप का दूध है। हम तो बहुत कुछ खा सकते हैं, बछड़े तो बेचारा कुछ नहीं खा सकता, उसे तो माँ का दूध ही चाहिए। तो इस तरह से ये पाप का, ये समाज में इस तरह से जब अंडे और ये कामुक चीज़ें खाते हैं, तो काम फैल जाता समाज में। और मांस भक्षण से क्या होता है, समाज में क्रूरता फैल जाती है। क्रूअल्टी दुनिया भर की, कोई दया भाव नहीं है, सब मारो पीटो काटो लूटो रेप करो सब। और जब दूध, इसलिए बताया गया था कि दूध से हमारे जो ब्रेन टिश्यूज हैं डेवलप होते हैं। बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के लिए दूध था। जो पुरानी वैदिक सभ्यताएं थी, वहाँ दूध को इसलिए इतना गाय को पूजा गया है। बहुत एडवांस्ड लर्निंग, एडवांस लिटरेचर, एडवांस आर्ट, साइंस, वो सारा दूध का कमाल था। और ज़ीरो क्राइम सोसाइटीज़, हमारे जो इन्वेडर्स, जो हमारे ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने एक 4 वॉल्यूम की किताब है, व्हाट दे सॉ, उसमें क्राइम फ्री सोसाइटीज़, कोई क्राइम नहीं था एक ज़माने में। तो इस तरह से ये दूध का, हम क्या खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी। तो क्या खाते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये जो गाय का जो प्रेम है बछड़े से, कितना प्रेम रहता है, वो जो दूध
प्योर, उसको इसलिए कहा गया दूध में अमृत कहा गया है। हरे कृष्णा।